NA-240 में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे बाकी। गर्मी और वर्किंग डे के बायस टर्न आउट कम। हल्के के बेशतर पोलिंग स्टेशंस पर सन्नाटे। 7 घंटे बाद भी लांढी नंबर 1 गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में पोलिंग का अमल सुस्त। वोटर्स का टर्न आउट न होने के बराबर। खातीन के पोलिंग स्टेशन में भी वीरानी। पोलिंग का अमला हाथ पर हाथ धरे वोटर्स की राह तकने लगा, जबकि 133 इमारतों में 309 पोलिंग स्टेशन के अंदर 1236 पोलिंग बूथ कायम। 142 पोलिंग स्टेशन कोरंगी और 127 लांधी में मौजूद। पीपल्स पार्टी, MQM, TLP समेत दीगर जमातें मद्दे मुकाबल। पीपल्स पार्टी के नासिर रहीम मज़कूरा सीट मुत्तहिदा के इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल पर खाली हुई थी। NA-240 ज़िमनी इलेक्शन कमीशन के इंतजामात के दावे धरे के धरे रह गए। पोलिंग स्टेशन पर 2-2 घंटे की लोड शेडिंग जारी। पोलिंग स्टाफ और पोलिंग अमला गर्मी से बेहाल हो गया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग न करने की हिदायत की थी। NA-240 का ज़िमनी इंतखाब। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। DIG ईस्ट और SSP करंगी के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के दौरे। पुलिस के 1500 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। नफरी पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर तैनात। लांधी और करंगी में रेंजर्स का गश्त। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी। डिप्टी कमिश्नर करंगी मोहम्मद अली शाह का कहना था कि पुलिस रेंजर्स के साथ साथ फौज से भी राबते में है। हुकूमत ने अपने तौर पर तमाम इंतजामात मुकम्मल किए। वोट डालना अवाम की सवाबदीद है। डिप्टी कमिश्नर अली अब्बास जैदी ने भी इंतजामात तसल्ली बख्श करार दे दिए। लांढी 5.5 नंबर गोश्त मार्केट में PSP का बोगस वोट डाले जाने का इल्जाम। डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर नदीम हैदर ने धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा पोलिंग बूथ 71 में धांधली का तासुर गलत है। कमरा छोटा होने के बायस पोलिंग बूथ तब्दील किया जा रहा था। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है और क्रूज सर्किट कैमरे नस्ब हैं। ज़िमनी इलेक्शन में बुजुर्ग शहरी भी पेश। बीमार उम्र रसीदा शख्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। करंगी 5 नंबर में 82 बरस के रशीद खान वोट कास्ट करने पहुंचे। कहते हैं उम्मीदों पर कायम रहने से मसाइल हल होंगे। हुकूमत का आवाम पर 3 हफ्तों में तीसरा पेट्रोल बम। पेट्रोल मसनूआत की कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर 24 रुपए 3 पैसे लीटर से इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपए 89 पैसे हो गई। डीजल 59 रुपए 16 पैसे इजाफे से 263 रुपए 31 पैसे लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 211 रुपए 43 पैसे और लाइट डीजल की नई कीमत 207 रुपए 47 पैसे हो गई। हुकूमत ने 21 दिनों में पेट्रोल में तकरीबन 84 रुपए और डीजल में 119 रुपए बढ़ा दिए। कराची के शहरियों का शदीद गम और गुस्से का इजहार। कहते हैं किसी को भी आवाम का ख्याल नहीं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई का बोझ बढ़ता है। गरीब से सब कुछ छीना जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 50% इजाफे का इंदिया। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के अहदेदारान और मेंबरान की बैठक। काम बंद करने और एहतजाज के ऑप्शंस पर गौर। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि मौजूदा हालात में कारोबार नामुमकिन हो चुका। हुकूमत डीजल सस्ता नहीं कर सकती तो टूल टैक्सीज को मौखर करे। कराची के आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुहाल। आटे की कीमत में इजाफा। खुला आटा 3 रुपए तक महंगा। ब्रांडेड आटे के 10 किलो के थैले की कीमत 45 रुपए बढ़ गई। चक्की वाला 100 रुपए और फाइन आटा 95 रुपए किलो में दस्तयाब। कराची के बाजारों में सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए गए। सब्जियां कहा शहरियों की पहुंच से दूर। आलू 60 रुपए से कम नहीं हो सका। प्याज 80 रुपए किलो में बिकने लगी। टमाटर 120 रुपए में फरोख्त। मटर सरकारी कीमत 173 रुपए किलो की बजाय 320 रुपए तक दस्तयाब। चावल की कीमत में 3 से 4 माह में दुगना इजाफा। साबिक चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर्स का कहना है कि स्टेट बैंक की रिफाइनेंस स्कीम को लेकर चावल की होल्डिंग की गई। चावल की आलमी तलब में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान 10 माह में $2 अरब मालियत के 40 लाख टन चावल बरामद कर चुका।
डॉलर की ऊंची उड़ान, अमेरिकी करेंसी 207 रुपए 75 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 29 पैसे महंगा। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर की कदर 25 रुपए 74 पैसे तक बढ़ी। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल और बैरून कर्ज की अदायगी रुपए को ले डूबी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 150 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स में 41,600 की सतह पर ट्रेडिंग। इलेक्ट्रिक को मिलने वाली गैस में मजीद कमी का खदशा, सिंध में गैस का बहरान संगीन हो गया। गवर्नमेंट गैस फील्ड अगले 15 रोज के लिए सालाना टर्न राउंड पर चली गई। सुई सदर्न गैस को 45 मिलियन मकफित गैस योमिया कम हो जाएगी। सुई गैस का बिजली और खाद की सेक्टर को गैस सप्लाई कम करने का इंतजाम। कराची में गर्मी का राज बरकरार, पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा में नमी का तनासुब 56% रिकॉर्ड, दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाने की पेशगोई। जबकि कराची में प्री मानसून स्पेल 22 जून से शुरू होगा। 22 से 23 जून तक शहर में हल्की बारिश का इम्कान।